ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਐ ਦਫਾ ਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੀਗਰੇਡ नहीं की। और ऐसा अजीम शख्सियत मैं तो कहूँगा कि वो अजीम बाप की अजीम औलाद थी और खुश मिजाज मिलनसार, जैसे भाईजान ने कहा ना, वाकई वो सरदार थे। और हम भी उनकी फैमिली हैं और हमें इतना दुख है कि शायद किसी को दुख हो। वो पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बड़े अच्छे इंसान भी थे और एक्टर तो वो बहुत अच्छे थे। अल्लाह जन्नत करे तारक जवेद साहब, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उनके बाद सरदार कमाल साहब तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, एक्टर थे। वो कॉमेडियन एक्टर थे, अपनी बात करते थे। जब वो स्टेज पे होते थे आपको लगता था ये हंसा रहा है, ये खड़ा है। जब वो स्टेज के नीचे आता तो एक आम आदमी ऐसे हो जाता है जैसे इसको पता ही नहीं है किसी बात का। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौजूद है आज हम सरदार साहब के डेरे पे, जहाँ पे ये मतलब उन्होंने अपने दोस्तों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए डेरा बनाया था। यहाँ पे उनके शागिर्द, उनके दोस्त आया करते थे और उनसे गुफ्तगू करते थे और उनको ये माहौल बड़ा अच्छा लगता था। आज हमारे साथ कुछ खास शागिर्द उनके मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत दुख हुआ है, सरदार साहब यहाँ इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आप भी उनके शागिर्द ख़ास हैं, तो क्या समझते हैं कि किस तरह के वो इंसान थे, ज़रा बताएं। क्योंकि उनको बड़ा लोग देखते थे, बड़े लोग पसंद करते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी उनको बड़े लोग पसंद करते थे, तो क्या पैगाम? वो पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बड़े अच्छे इंसान भी थे और एक्टर तो वो बहुत अच्छे थे और फैसलाबाद के आर्टिस्टों को इतना सपोर्ट करते थे कि शायद ही कोई करते हों। अल्लाह जन्नत करे तारक जवेद साहब, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन उनके बाद सरदार कमाल साहब ने जो काम किया है ना अपने पाकिस्तान के लिए और ख़ास करके फैसलाबाद के आर्टिस्टों को और अपने शागिर्दों के लिए। मैं उनका शागिर्द नहीं हूँ, लेकिन उनसे बहुत मैंने काम सीखा है। मैंने 96 में उनके साथ काम किया था। अभी कोरोना में मैंने उनके साथ 2-3 डायरेक्शन वाले ड्रामे किए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं, उन्होंने मेरे साथ ड्रामा किया है। तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, एक्टर थे। वो कॉमेडियन एक्टर थे, अपनी बात करते थे और महान बंदे थे वो। और ऐसा कहें कि बस वो अब चले गए हैं ना, तो हमें सुबह पता चला है, जब मैं उठा हूँ मैंने खबरें सुनी है, तो सबसे पहले सरदार कमाल की खबर मैंने सुनी और मेरा दिल रो पड़ा। मैंने अल्ताफ़ नगीना है भाई भी है, वो सरदार साहब के शागिर्द भी हैं पुराने। ये तनवीर भाई, ये तो उनके प्लेठी के शागिर्द हैं ना, सबसे पुराने शागिर्द हैं। और इधर तो सारे जितने हैं वो सारे जूनियर ही हैं उनसे, सीनियर भी हैं, सीनियर भी उनसे काम सीखते थे। जूनियर तो सीखते हैं ना, लेकिन सीनियर भी उनसे काम सीखते थे। यहाँ उनके घर आए हैं और हम भी उनकी फैमिली हैं और हमें इतना दुख है कि शायद किसी को दुख हो। इतने यहाँ जितने आएंगे उनका अलग एक दुख होगा और सबसे बड़ा दुख होगा उनको। और वो अब इस दुनिया में नहीं है और इस महीने में गए हैं कि हम उनका अफसोस कर रहे हैं। मुहर्रम के महीने में हम 9 की रात को बैठे हुए थे। सरदार साहब थे, कैसर पिया साहब थे, राशिद कमाल, ज़ीशान भाई थे, पट्टू परवाना थे, 20-25 एक्टर थे, अजहर नशई थे। काफ़ी बैठे रहे हम, उधर अजान सुनी और वो बच्चे सारे सेल्फी बनाने के लिए आते थे, तो वो उनको मना करते थे कि यार अब अजान सुन ले, थोड़ा सा एहतराम कर ले। तो लोग तो फिर भी रुकते नहीं थे, वो फिर भी कहते थे तनवीर साहब के सेल्फी जड़ी ना बंद कर दो यार, लेकिन वो पब्लिक सी हो कहते सी नहीं यार तुसी। बस जी वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे, उनको जन्नत में जगह दे, उनको हर किस्म का दुख और उनका गुनाह माफ़ करे और उनके वसीले हमें भी माफ़ करे। नाज़रीन, उनके दूसरे शागिर्द भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आपकी आखिरी बार उनसे कब बात हुई, मुलाकात कब हुई, इधर थोड़ा सा बताइए। आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी इधर ही हुई है 9 मुहर्रम को। पहले तो 7-8 दिन हम इकट्ठे रहे हैं, लेकिन 9 मुहर्रम की रात को आखिरी मुलाकात जब वो शहर गए हैं ना, हम इधर से घर चले गए हैं, वो शहर चले गए हैं। आखिरी मुलाकात हमारी इधर हुई है। वो मुझे कह रहे थे आओ चलें उधर, मैं कहा सर देर काफ़ी हो गई है, उधर जाऊंगा तो और देर हो जाएगी। उनको मेरे घर का भी हालात का पता था, बच्चों का भी पता था कि ये कमाने वाला भी यही है। कहने लगे ठीक है तुम जाओ अब, तो कल सुबह फिर आ जाना। फिर आपको कैसे खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही? वो खबर कार मेरा ना बेटा इधर होता है, वो यूट्यूब का चैनल चलाते हैं वो,
तो 10 बजे वो घर गया, तो 10:15 बजे अल्ताफ़ नगीने का मुझे फ़ोन आया कि इस तरह ना मुझे फ़ोन आया कि वो बहुत हो गया। मैं कहा जा यार तेन हमें किसी ने गलत फहम दी है। हूँ तो मेरा बेटा उत्थों आया, जो कोई ऐसी खबर होंगी तो उन्होंने घरों पता लगना ही सब तो पहले। यकीन ही नहीं हो रहा था। यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं कहा इन्हें झूठी गल है, दफा मार किन्ने की, मैं कहा जरा पुछ जरा चंगी तरह। मैं कहा अगर बहुत ही गल होंगी दुनिया ने उससे पट्टी चल जानी सी। बस ये गल्लां करते करते मैं वो जाके टीवी ऑन किया तो पानी मैं कहा पानी पिया बेटी नूं, वो पानी का गिलास लैके आई तो थोड़ी देर बाद वेख्या थले दुनिया ने उससे पट्टी चल गई। बस फिर उत्थे दी गल फिर उत्थे ही रह गई। बाकी उन्होंने जिहड़ा नाम है ना सरदार, अल्लाह ने उन्होंने बनाया ही सरदार सी। अल्लाह ने उन्होंने बनाया ही सरदार सी। वो तुसीं छोटे को पूछो बड़े को पूछो, वो सरदार ही सी। अल्लाह उन्होंने अगे भी सरदार ही बनावे। उन्हें कभी किसी को धोखा नहीं दिता, कभी किसी चुनिया उन्होंने डिग्रेड नहीं की, चाहे कोई एक दिन रहा है या 25 साल रहा है, उन्हें हर किसी को अपने ही समझे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। सर आप बताइएगा कॉमेडियन स्टार यहाँ पे आए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए? नहीं हाँ जी, अभी तो ना डेड बॉडी उनकी आई है ना, तो वो उधर सर्द खाने में है। तो आर्टिस्ट को भी पता ही है, जैसे आपके न्यूज़ के ज़रिए से, मोबाइल के ज़रिए से। फिर दूसरी बड़ी बात ये है, जो आपको कम लोग नज़र आ रहे हैं ना, उनके 2 बेटे हैं। एक बरून मुल्क है, वो भी रात को आएगा। दूसरा बेटा अपने फैमिली को साथ लेकर गया हुआ था नारायण का गान, वहाँ आपको पता कोई रास्ते बंद है, कोई कुछ है, वो अब किसी और रास्ते की वजह से आ रहा है, वो भी रात को आएगा। जैसे ही कल आएगा इधर तो पाँव रखो, कोई जगह ही नहीं मिलेगी। अच्छा सर आप बताइएगा आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई उनसे और क्या उनसे गुफ्तगू हुई आपकी? मेरी मुलाकात तो नहीं, मैं बचपन के साथी हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, हम मोहल्लेदार हैं और बड़े अजीम शख्सियत थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी मिलना मिलनसार आदमी थे कि आप नात खान पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात पढ़ते हैं। और जब भी सरदार कमाल साहब ने मिलना, चूँकि हमारे बचपन के साथी थे और ऐसा अजीम शख्सियत, मैं तो कहूँगा कि वो अजीम बाप की अजीम औलाद थी और खुश मिजाज मिलनसार, जैसे भाईजान ने कहा ना, वाकई वो सरदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। हर हमारे फैसलाबाद का माशाल्लाह बड़ा नाम रोशन किया, फैसलाबाद का, पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का जो ना उन्होंने नाम रोशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शख्सियत है खुदावंद। और ये बड़ी बात है कि ये मुहर्रम में उनका जो विसाल हुआ है, अल्लाह पाक, ये करबला वालों के गम से बड़ा कोई गम नहीं हो सकता। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब्र हुसैन का सदका हमारे उस दोस्त को, हमारे भाई को, हमारे अजीम शख्सियत को, सरदार कमाल साहब को अल्लाह पाक जवान रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन जी। सरदार कमाल साहब में एक और बहुत बड़ी खूबी थी, जब वो स्टेज पे होते थे आपको लगता था ये सहारा है या खड़ा है। जब वो स्टेज के नीचे आता था तो आम आदमी ऐसे हो जाता था जैसे इसको पता ही नहीं किसी बात का। इस तरह दोस्तों में घुल मिल जाता था, इस तरह अपनों में घुल मिल जाता था कि लगता ही नहीं था यार ये वही आदमी है। लेकिन जब वो स्टेज पे जाता था या फिल्म कैमरे के सामने आता था, वो लगता था मैं फ़नकार हूँ, और वाकई वो फ़नकार था। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सर आप लोगों ने कीमती भाई कि मैं उनसे छोटा हूँ उम्र में, तो लेकिन मुझे हाजी साहब भी बुलाते थे, राना साहब भी कहते थे। प्यार था उनका, और बड़े अखलाक वाले थे, बड़े प्यार वाले थे, झुक के मिलते थे, झुक के मिलते थे, छोटे बड़ों सबको झुक के मिलते थे। अगर कोई चाय भी लेके आता था उसका पूरा नाम याद होता था उनको। अभी 2-3 दिन पहले मेरा बेटा उनके साथ मुलाकात हुई थी, उसको भी कहते थे हमारा साहेब पानी तो पिला दें, हमारा साहेब यार मिल के रहने वाले बंदे। मिल के यार। वो शुक्रिया सर, आप लोगों ने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन ये थी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, इनके कार खास शिगिर्द थे इनकी सारी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी। नमाज़ जनाजा का भी ऐलान किया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि उनके कुछ एक बेटा जो है वो बैरून मुल्क है, वो जब तक आएगा, या बाकी उनका जो दूसरा बेटा वो जब तक आएगा नहीं, जो नमाज़ जनाजा का ऐलान तब तक नहीं किया जाएगा। इसी से अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त, अल्लाह ने।